जीवत है मुख चाय। बिगड़ी लें संभार के मेरी कुंज बिहारिन बाल। और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए। कुंज बिहारन लाड़ेले तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जाने नदी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़े गिरावरी होए भगत उपहास। ताते तुम सो कहते हो ऐच अपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे हो भरपूर। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरे सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तू ही सब ही तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अब न आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। तुमरे चरण कमल मम्मा। तुमरे चरण कमल मम्मा। लाख बार हरि हरि कहो एक बार श्री हरिदास। अति प्रसन्न हुए लाड़ेले दे विपिन को बास। अति प्रसन्न होए लाड़ेले दे विपिन को बास। बिहारी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। वृंदावन चंद्र जी की जय। समस्त आचार्य वृंदन की जय। गुरु जी महाराज की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। मंगल मूर्ति लाडली मंगल में सब काल। मंगल मूर्त लाडली मंगल में मूर्ति लाल। मंगल मूर्त सहचरी मंगल में सब काज। मंगल में सब काज अमंगल मूल न सावन। मंगल मोद विनोद महल मंगल मन भावन। मंगल भगवत रसिक सुजस सरभो पर मंगल। कहें सुने अनमोद करें पावे वर मंगल। एक बार हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा कि हे हनुमंत कैसे हो तुम। कहा कि कैसे आपके हाल हैं। पूछने पर हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। नाथ विपत जानो सोए सोए। जब तब सुमिरन भजन न हो। कि हे ठाकुर यदि इस जीव पे कोई विपत्ति है तो सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि आपका नाम स्मरण आपको भूल जाए। सबसे बड़ी विपत्ति है जीव पे। शुभ दिन मंगल है सदा भजिए श्री हरिदास। वही अमंगल जानिए इन बिन दूजे आस। यदि हम उन्हें भूल जाते हैं प्रिय लाल को यदि भूल जाएं तो ये समझ लो कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा विपत्ति का जो पहाड़ है वो टूट पड़ा है। यदि हम उनका नाम जाप नहीं करते हैं
महाराज स्वामी जी की उपासना में तो रसिकता की बात आती है। कोई कोई बिरलो एक कोटिन में भगवत भक्त शुद्ध जिन साधी, और तिन में रसिक अनन्य धन धन जिनके यह रस रीत अगाधी। सबसे पहले तो एक सलिल भक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रथम महात्म प्रकृति ज्ञान रवि तहाँ प्रकाश है, दूजे ब्रह्म प्रकाश कोट सूरज वास है। महाराज लोग संसार में डूबे हुए हैं, संसार से उठना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि भगवान को ही नहीं मानते हैं लोग। तो चलो उससे आगे उठे तो थोड़ा बहुत कि हाँ भगवान है ये सब माना, और फिर सबको एक मान के कह रहे सब ठाकुर ही हैं, और उनकी पूजा में लग जाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हरि की शरणागति में आना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति दलदल अति बड़ो ब्रजलों सकत न आए। भक्ति का जो दलदल है बहुत बड़ा है। लोग देवी देवताओं की पूजा को भी भक्ति कह देते हैं, और जो साकत शुद्ध होते हैं इनको भी एक प्रकार का भक्ति ही कह देते हैं। लेकिन जो भक्त है वो केवल और केवल वो ठाकुर का भक्त होते हैं। जैसे भगवान श्री राम के उपासक जो हैं, कृष्ण भगवान के उपासक हैं, और जो भगवत स्वरूपों को जो मानने वाले हैं वो शुद्ध भक्त बताए जाते हैं। और उनमें भी सलिल भक्त जो कोट हो ताम है शुद्ध जो एक, कोट शुद्ध सम रसिक एक, रसिक अनन्य विषय। करोड़ों मिली जुली उपासनाएं करने वाले लोग, उनमें एक जो शुद्ध भक्त होता है भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का। 24 अवतारों में जिस किसी का भी अनन्य प्रकार से अनंतता से और भक्ति करता हो, वो शुद्ध भक्त सलिल भक्तों से, करोड़ों सलिल भक्तों से आगे बताया जाता है। तो हमारे हृदय में स्वामी जी की उपासना में तुम्हारा रसिकता की बात आती है, और रसिक भी रसिक अनन्य, रसिक अनन्य और नहीं कोई आसुधीर बंसी सब हुई। क्योंकि ब्रज में और सामान्य लोगों के लिए नवदा भक्ति का उल्लेख श्रीमद् भागवत जी में किया हुआ है। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में भी किया हुआ है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रतमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति अमान। इस प्रकार से नवदा भक्तियों का गायन किया हुआ है रामचरितमानस में। और वैसे ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु मिश्रणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, इधर भागवत जी में बताया गया है। नवदा भक्ति, पहले तो हम नवदा भक्ति को नहीं समझ पाते हैं। नवदा भक्ति को सबसे पहले समझना है कि हमको श्रवण क्या करना है। नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, घ्राण न सूंघो और, कछु रसना कहो न और, रसना कहो न और, त्वचा परसो नहीं और, कुंज बिहारी केल झेल इंद्रन समठोर। भगवत रसिक अनन्य कोक उपदेशों से नन, बैनन मैन जगाए मैन दिन देखो नैनन। हमारे नेत्र हैं, हम जो चाह रहे हैं उनको देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि संतों की सानिध्यता से हमारे हृदय में थोड़ा ज्ञान का जो दीपक है वो प्रज्वलित हुआ। तो हम चाहते हैं कि संतों के चरणार बिंदों के दर्शन करें, ठाकुर के दर्शन करें, गुरु चरणार बिंदों के दर्शन करें। पर नहीं, हमारे जो नेत्र हैं वो सद्मार्ग में नहीं, क्योंकि जीव स्वभाव तो दुष्ट है, जीव स्वभाव से दुष्ट है, अपना कभी भला चाहता ही नहीं है। ये हमेशा ये चाहता है कि मेरा बुरा कैसे होगा, हमेशा अपने बुरा करने की सोचते रहता है, कभी अपना भला नहीं चाहता है। क्योंकि हम अपना भला समझते किसको हैं? जीव की जो सोच है, जीव की सोच केवल यहीं तक है कि अरे मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे सगे संबंधी खुश रहे, ये इतने में ही मैं खुश हूं बस। जब तक हमारी यही सोच रहेगी कि मेरा परिवार चलता रहे अच्छा भला, और मेरा जो व्यवसाय है वो चलता रहे, मेरे सगे संबंधी हैं वो प्रसन्न रहे एकदम, जब तक हमारी ये सोच रहेगी तब तक हम ठाकुर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हरि को प्राप्त हम तभी कर सकते हैं जब हम कहेंगे कि हे ठाकुर मैं चाहे दुखी रहूं, दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो।
दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में हमेशा एक स्थिति रहे। अगर कोई अपमान कर गया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हम मरे नहीं, और सम्मान कर दिया तो हम हमारा चने की झाड़ पे ना चढ़े, क्योंकि ये सबसे बड़ी मोटी माया सब तजे पर झीनी तजी न जाए, नागा मौने सिद्ध साधकन झीनी सवे का है। आचार्य जन कहते हैं कि मोटी माया जैसे कि शुद्ध धारा आगार सिंधु तज सात सिंधु तज आयो, गोपद सिंधु देहा अभिमानी बूढ़ खोज न पायो, कि हमने शुद्ध धारा आगार बंद तज सात सिंधु तर आयो, कि हमारा पूरे संसार को त्याग के हम जंगल में गए, पूरे अपने कुटुंब को छोड़ा, अपने रिश्ते नातेदारों को छोड़ा, और तो और महाराज सब पूरा संसार छोड़ छाड़ के वन में पहुंच गए। वन में आए, वहां पे जाके अब तो महाराज भजन कर रहे हैं बेहतरीन, तब अच्छे से तब हो रहा। ठीक है आ गए, लेकिन यहाँ पे अपना ही अपमान कर बैठे। अरे मैंने तो इतना पूरा संसार छोड़ दिया, मैंने अपने परिवारी जनों को छोड़ दिया, मैंने सगे संबंधियों को छोड़ दिया, और तो और देखो मैं तो एक वन में जाके तपस्या कर रहा हूं। जब तक अपना जो देहा उमान है वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ छोड़ो चाहे मत छोड़ो, सबसे पहले जीव अहंकार में धोखे पर निकट बसत नरहरि बिसरे। आचार्य जन कहते हैं कि हम ठाकुर के एकदम पास हैं, बिल्कुल हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे अंदर जो अहंकार है ना वो उनसे मिलने नहीं देता। तो इस अहंकार को त्यागो, सुन अहंकार भलो न बिया, काहे को दुख सुख मानत है पैयत ना बिना दिया। हमारे पास खुद का कुछ नहीं है, जो कुछ दिया दूसरों ने दिया है, और फिर उसी चीज का अहंकार करके बैठे हुए हैं। तो नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, हमको कुछ देखना ही नहीं है। हमको यदि देखना है तो सुचत श्री हरदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरदास गुण नाम भाको, नाच का सहज सौरभ सुतन, मनो श्री हरदास गुण नाम भाको, जय श्री बड़वे हरदास श्री हरदास विपुल बल, सकल खल्लोक बुद्ध विषम नागो, धन्य सुशीत श्री हरदास चरण बंदन करे, नैन श्री हरदास के रूप राखो। यदि हमारे नैन हैं, ठाकुर ने हमको कृपा करके हमको नैन दिए हैं, ठाकुर ने कृपा करके हमको कान दिए हैं, ठाकुर ने अपनी असीम कृपा करके हमको जिह्वा दी है, लेकिन हम स्वेद बड़ा होस्ट खरहि संतुतः पुरुषः पशु न यत्कर्ण पतो पेतो जात नाम गदाग्रजः। श्रीमद् भागवत जी में बताते हैं कि यदि ये जो जीव है अगर ठाकुर का भजन नहीं करता है, हमको इतने सुंदर हाथ पैर दिए हैं, इतने सुंदर नेत्र दिए हैं ठाकुर ने, इतने सुंदर हमको कान दिए हैं और हमको पूरा शरीर दिया है, और इस शरीर को पाने के बाद में हम ठाकुर का भजन नहीं करते हैं, तो फिर संस्तुतः पुरुषः पशु, पुरुष और एक मानव होते सोते हम एक पशुओं से, एक जानवर से भी गए गुजरे हैं। यदि हम हरि का स्मरण नहीं करते, ठाकुर का भजन नहीं करते। एक जगह पे कहते हैं कि बिले बतोरु ट्रम विक्रमाणी न श्रणवतः कर्ण पुटे नरसे, जिह्वा सती दार दुर्क वसूता न चुप गायत्युर गायवा था। श्रीमद् भागवत जी में बताते हैं कि हमारे जो कर्ण है ना वो एक चूहे के बिल के समान है। हमारी जो जिह्वा है एक जैसे मेढक टर टर करता रहता है ना, उसी प्रकार से हमारा जिह्वा का कार्य है, मेढक की तरह टर टर करते रहती है। क्यों? अगर हम अपने कर्णों से ठाकुर का गुणान वादन नहीं सुनते हैं, अपनी जिह्वा से ठाकुर का गुणान वादन नहीं गाते हैं, ठाकुर का उच्छिष्ट प्रसादी नहीं पाते हैं, तो बेकार हैं हम। हमको मनुष्य देही प्राप्त हुए, दुर्लभम मानसो देहो देही नाम खड़वं ग्रह तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य देही अति दुर्लभ है, लेकिन उससे भी दुर्लभ है संतों के सानिध्य, और संतों के सानिध्य से ये समझ में आए कि हमको करना क्या है। तो नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, हमको कानों से और कुछ नहीं सुनना है।
संसार के जो विषय विलाप हैं उनको ज्यादा हम ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी आपने श्रवण किया जीवो स्वभाव तो दुष्ट। हमारा जो स्वभाव है दुष्ट प्रकृति का पड़ा हुआ है। कभी हम अपना भला नहीं चाहते हैं, हम अपना भला केवल यही समझते हैं कि हाँ मैं सुखी हूं बस बहुत है, और करनों का है। महाराज हम सुखी हैं कैसे, हम कैसे इस बात को कहते हैं कि हम सुखी हैं? क्योंकि सुख तो वो होता है कि जो हमेशा स्थिर रहे, हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहें। सुख उसे कहते हैं, सुख इसे नहीं कहते कि अभी तो आज तो सुखी हैं, कल हम दुखी हो गए, फिर परसों फिर सुखी हो गए। कहाँ महाराज सुख वो सुखे दुखे समय करता, हमेशा एक स्थिति में रहें। सुख में दुख, दुख में जो सुखते दो दुख जान। संसार के जो सुख और दुख हैं दोनों के दोनों दुख ही हैं। हमको लगता जरूर है कि यहाँ सुख है कि वहां सुख है। इसमें छोटा सा एक प्रसंग आता है। आप लोगों ने टाटा बिरला का नाम सुना होगा, बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, और जो बक्सर वाले मामा जी उनके शिष्य थे। एक बार क्या हुआ, जो मामा जी थे वो तो पधार गए थे, उनके जब बोलते हैं तो इनको ही मौका मिला था टाटा बिरला को बोलने के लिए कि आपको भी कुछ बोलना है। उन्होंने कहा कि हम क्या बोलें उनके बारे में, किन्हीं संतों के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं, और वो भी बक्सर वाले मामा जी। पर मेरे जो मैंने अपने जीवन में बता रहे हैं वो कि जो मैंने अपने जीवन में समझा है अभी तक, मैं उतना बता देता हूं जो अनुभव किया है मैंने। मैं बहुत पैसा वाला हूं, और वो अपने ही बता रहे कि इतना ज्यादा धन है मेरे पास, अथाह धन है, कितना भी खर्च करूं पूरा खर्च होगा ही नहीं वो। और मैंने धन के बल पर मैंने सोचा कि शांति कहाँ है, सुख है कहाँ? क्योंकि लोग कहते हैं कि खाने में बहुत तगड़ा सुख है, कि बहुत तगड़े से तगड़े खाने में सुख है। तो मैंने अच्छे से अच्छे जगह पे जाकर और बेहतरीन से बेहतरीन माल खाया। बता रहे हैं वो कि हमने 56 भोग 3600 व्यंजन और भी जितने होंगे हमने कच्छु ना छोड़ो खाए बिना, सब कछु खाए लियो। लेकिन फिर भी हमको अरे वो जो कहते हैं शांति और सुख वाले जो अनुभूति है कहीं ना भैया, हमें कहीं सुख का अनुभव हुआ ही नहीं। शांति हम खोज रहे हैं, खूब ढूंढ रहे हैं कि कहीं सुख मिल जाए, कहीं शांति मिल जाए, पर नहीं मिली। हमें खूब खाया, हमें आनंद नहीं आया। अच्छा तो कहाँ आया कि हमने सोचा कि शायद अच्छे से अच्छा पहन लें तो उसमें शायद ज्यादा आनंद होगा, उसमें ज्यादा सुख होगा। हमने महाराज महंगे से महंगे वस्त्र पहने, बता रहे हैं वो अपना कि अच्छे से अच्छे वस्त्र पहने, महंगे से महंगे, पूरे संसार के जितना ज्यादा से ज्यादा महंगे कोई कपड़े होंगे वो सब हमने पहन लिए कि शायद हमको आनंद आ जाए, उसमें सुख मिल जाए, शांति मिले। पर वो भी करके देख लिया, कुछ फायदा नहीं रहा, फालतू की। हमें तो ऐसा लगा कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं कि अच्छा और कहाँ मिला तुमको सुख। हमने सोचा कि अच्छे से अच्छी जगह घूम आए, क्योंकि संसार में बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं जहाँ पे घूमने से अच्छा लगता है। तो सोचा कि वहां पे सुख मिल जाए, वहां पे शांति मिल जाए। महाराज हमने सब जगह घूम लिए, पूरे विश्व में कोई जगह ना छोड़ी जहाँ पे हम ना घूमे हो, जो जगह ना देखी हो, सब जगह घूम लिए। लेकिन कछु फायदा ना रहे कि अच्छा क्या, खूब घूमे, खूब खायो, खूब पहना, कछु फायदा ना रहे हमें। यहाँ बताओ तुम्हें सुख कहाँ मिलो? कि गलती थी एक बार का भयो, कैसे हम गुजर रहे थे, कहीं से निकल रहे थे तो बक्सर वाले मामा जी कहीं पे सत्संग कर रहे होंगे, तो वहां पे हमने ऐसी माइक में सुन लिया। तो हमने सुना तो थोड़ी देर जाके बैठ ही गए। हमने कही चलो 5 मिनट यूं बैठ लें, ढूंढ तो रहे हैं कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, थोड़ी बहुत यूं पे बैठ लें। तो महाराज वो बैठे वहां पे, उन्होंने कहा था कि केवल 5 मिनट, ज्यादा नहीं बैठना, टाइम नहीं है हमारे पास।
केवल 5 मिनट यहाँ पे बैठते हैं फिर चलते हैं। महाराज बैठे थे 5 मिनट, उनको हो गया लगभग 1-1.5 घंटे से ऊपर, 1-1.5 घंटा हो गया। और उन्होंने कहा अरे इतने लेट हो गए हम तो, लेकिन भाई बहुत आनंद आया इसमें। उन्होंने कहा आज आनंद आया। तो ये समझ लो कि इतना पूरा संसार घूम लिया जिन्होंने, सब कुछ देख लिया, वो आखिर में आके क्या कह रहे हैं कि हमारा शांति और जो सुख है ना वो केवल यहीं पे है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। को कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हम सोचते जरूर हैं कि अरे हम अगर पैसा वाले हो जाएंगे ना, अरे हमसे बड़ा सुख कौन है। पर उनसे पूछो जो पैसा वाले हैं, उनसे पूछेंगे ना तो वो सीधे यही कहेंगे हमसे बड़ा दुखी कौन है। क्योंकि सब पूरा संसार 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है। 99 का चक्कर बहुत बड़ा है, इससे कोई निकल नहीं सकता है। एक कोई राजा था तो उसके महल के पास ही एक किसी गरीब की झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी को देखकर राजा बड़ा चिढ़ा करे कि कैसे क्यों चिढ़ रहा है भाई राजा, उसके पास तो इतना बड़ा महल है और एक झोंपड़ी को देखकर चिढ़ रहा है, भाई क्यों, ऐसी क्या बात है। राजा से पूछा गया तो राजा ने कहा कि बताओ मैं इतना बड़ा शासक होने के बावजूद, पूरा इतना बड़ा मेरा राज है, बहुत बड़ा राजा हूं मैं, इतना बड़ा राजमहल भी है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं भाई। और चिढ़ क्यों रहे हैं, मेरी चिढ़न इससे इसलिए है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, झोंपड़ी में रह रहा है, लेकिन फिर भी महाराज 2 वक्त की रोटी खा के आनंद से सोता है। मैं वो आनंद देखना चाहता हूं कि कैसे मिलेगा वो आनंद। वही बात आ रही है, मैं आती हो गया हूं, मैं इसको देख देख कर मुझे तो अंदर से, मैं चाहे कितना भी अच्छे से ऊपर से हष्टपुष्ट देख रहा हूं, लेकिन इसको देख देख कर अंदर से मैं चिढ़ रहा हूं बहुत बुरी तरीका से कि अच्छा कि महाराज इसकी और कुछ बात नहीं। उसके वजीर ने कहा कि महाराज कुछ बात नहीं, केवल बात इतनी है कि ये 99 का चक्कर है। उसने भी यही बात कही। राजा ने कही भैया ये 99 का चक्कर कैसे हो गए। अब कहा कि 99 का चक्कर बताएंगे तुम्हें, पहले वो 99 रुपया दियो। उन्होंने राजा से कहा कि मुझे 99 रुपए मुझे अभी दो, फिर बताता हूँ क्या 99 का चक्कर। ठीक है, राजा ने उसी के समय 99 रुपया देके और एक पोटली बांध के उसको दे दी, ले। अब उसने क्या किया, उन 99 रुपयों को ले गया और जो झोंपड़ी थी, झोंपड़ी के सामने उसे रख दिया। अब वो जो घर का जो मालिक था वो जगा और देखा कि उसके घर के सामने ही और भैया पैसा की पोटली रखी हुई है। अब तो देख के वो भौंकलाएगा, कर जी पैसा कहाँ से आएगा। पैसों को देखकर तुम्हारा अच्छे अच्छे की बुद्धि चकरा जाती है। अब वो सोचे कि पता नहीं ये पैसे किसके हैं। उसने आसपास पूछा, बहुत पूछा और जानकारी करी तो किसी ने, सब ने कहा भाई हमारे पैसा ना आयो, पता ना कौन के कौन रख गए। अब तो तेरे भाग्य में आए, तू ले ले। कि चलो ठीक है तुम्हारी ये बात सही है। अब तो महाराज वो लेने के लिए तैयार हुआ। चलो पहले गिन तो लें इन्हें कि हैं कितने जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके सारे के सारे गिने तो 99 रह गए। 1 रुपया रह गो। अरे 1 रुपया कहाँ है, इधर उधर ढूंढने लगा, वो शायद गिर गए हो कहीं। अब ढूंढने लगा, ढूंढ ना मिला कि यार 1 रुपया कम है, 1 रुपया और होना चाहिए। अब महाराज वो मेहनत करे, दिन और रात मेहनत में लगे हुए हैं, बेहतरीन मेहनत चल रही है। अब कहाँ तो महाराज अच्छे से सोते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब 1 रुपया के चक्कर में और खूब मेहनत बन कर रहे हैं। अब और रात की नींद उड़ गई, दिन के चैन गए। अब तो लगे हुए हैं, अब लगे हुए हैं, लेकिन 1 रुपया पूरा ना भयो। चलो वो भी है, वो 1 रुपया सोए गए। अब अरे यार कमती है और है जाइए तो
101 होने चाहिए, 102 होने चाहिए। उसी प्रकार से जो है उसकी जो शांति थी वो खत्म ही जो है गई। राजा से कहा उसने कि देख ले, समझ में आई कि 99 का चक्कर कैसा होता है। तो महाराज जब तक अपने हृदय में संतोष नहीं है ना, तब तक तुम कितना भी कमा लो, कितना कमा लो, तुम कभी सुखी ना रह सकते। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। हृदय में संतोष करके बैठ जाओ कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जब अपने हृदय में ये हो जाएगा कि हाँ मेरे तो बिहारी जी महाराज हैं, बाकी सब भाड़ में जाओ, तो फिर ये समझ लो कि फिर हमको किसी भी प्रकार की कोई भी शंका या कोई भी प्रकार का परेशानी रह ही नहीं जाएगी, जब हम अपने आप को पूर्णतः समर्पण कर देंगे कि हे बिहारी जी महाराज, मैं तो तुम्हारा, तुम मेरे और मैं तुम्हारा, तुम्हारे सिवा मेरा कोई है ही नहीं। ये जब हृदय से स्वीकार हो जाएगी ना ये बात कि हे बिहारी जी महाराज, मेरा तो तुम ही हो, अब तुम्हारे जुम्मे है, चाहे तुम अपने पास बुलाओ चाहे यहाँ पे रखो, कछु करो, अब तो तुम्हारे पल्ले है बात। जब ऐसी बात आ जाएगी ना हृदय से, जब ये बात आ जाए तो बिहारी जी महाराज कह देंगे कि यार जब तुम मेरे शरणागत आई गए, क्योंकि ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रहियत हैं हो हरि। और तो अचरचे पाए धरो सुतो कहो कौन के पेड़ भरी, यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो सुतो क्यों कर सको, जो तुम राखो पकड़ कहें श्री हरदास, पिंजरा के जनावर लो तर भराए रहे हो ओलिबे को कितो करे। स्वामी जी महाराज बड़ी प्यारी बात लाए कि ज्यों ही, क्योंकि हम अपने मन का करना बहुत चाहते हैं कि यह काम कर लें, वह काम कर लें, बतेरे लगे रहे मैं अपने मन में कह रहे बहुत करना है मैं तो कुछ, लेकिन जब आवे ना घंटी बजे का है, सबको सब धरो का धरो रह जावे, है कि ना। तो ज्यों ही तुम राखत हो, जैसे जैसे स्वामी जी महाराज इस जीव को रखते हैं रहना वैसे ही है, लेकिन फिर भी अपनी टांग भागना फेंकना जरूरी है हमें। इसलिए अपनी ज्यादा बुद्धि ना लगाएं, भक्ति मार्ग में तो कतई बुद्धि ना लगाएं, क्योंकि भक्ति में जिसने बुद्धि लगाई है ना उसके ऐसा मतलब बुद्धि खराबी जो हो गई है। भक्ति मार्ग में कभी बुद्धि का प्रयोग ना करें, यहाँ पे तो केवल दिल की बात है, हृदय की बात है, यहाँ पे तो हृदय से काम लें। बुद्धि जो है संसार में लगाएं, लेकिन उल्टा करता है प्राणी कि संसार को तो अपने जो हृदय को दे देता संसार को, और ठाकुर के भगवत मार्ग में अपनी बुद्धि यूज करता है। हमारा ऐसा नहीं करना तो ही ज्यादा अच्छा है। तो बात चले ज्यों ही तुम राकत हो त्यों ही रही तुम्हें हो हरि। हम अपने मन से यदि एक पैर भी रखना चाहें ना तो क्या मजाल है, हम अपने बल से एक पाम भी रख ले, एक पत्ता भी हिला दे हैं, लेकिन नहीं फिर भी हमको करना है, क्योंकि करता कृत माने नहीं माने निज करतूत ते प्राणी दुख पावई लगो अविद्याभूत। करता जो कर रहा है वो खुद नहीं कह रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन हम अपने आप में हम इतने बड़े कर्ता बन गए, अरे मोते वाला कौन है, तणादपि सुनिचेन तरोरपि सह सुनाम अमानेन मानदेन कीर्तिन सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि अपने आप को तणादपि सुनिच, अपने आप को तिनके से भी छोटा समझें, तब जाकर कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, जब जो तूफान आता है ना तो बड़े बड़े पहले टूटे हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं सबसे पहले वही टूटते हैं, लेकिन जो छोटे से जो होते हैं ना, जो एक गुल्मलता रूप में एक घास सदृश जो लताएं पौधा जो होते हैं उनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो ठाकुर के भरोसे हैं। तो अपने आप को हरि के भरोसे ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रही तुम्हें हो हरि। और तो अचरचे पाए दोस्तों कौन के पेड़ बड़े, यद्यपि कियो चाहो, हम अपना मन बहा बहुत करना चाहते हैं, लेकिन ज्यों उजकू कूप में त्यों कर गए ले।
स्वामी जी महाराज जब एक बार बात हमारी बाजू पकड़ लें ना, बस बात क्या पकड़ लें, एक बार जब बाजू पकड़ लेते हैं तो महाराज मजाल क्या है कि जो छोड़ दें वो। हमको लगता जरूर है हमको छोड़ दिया, लेकिन नहीं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको बताते हैं। हमारी मैया हैं, मैया पहले दर्शन करने के लिए नित्य प्रति जाती थी। उस समय स्थिति भी हमारी ऐसी ही थी कि वृंदावन में आए तब आए ही थे, तो दर्शन करने के लिए डेली के डेली जाते थे। लेकिन वृंदावन में स्थिर जो टिकाव है वो नहीं हुआ था, लेकिन मन में तमन्ना बहुत थी कि हमारा श्रीधाम वृंदावन में वास हो जाए। तो मैया डेली के डेली हमारे दर्शन करने जाती थी और बिहारी जी महाराज से डेली प्रार्थना करती थी कि हे स्वामी जी महाराज, हे बिहारी जी महाराज, हमारा वृंदावन धाम में वास है जाए, कैसे ना कैसे करके वास है जाए। बस मेरी और कोई तमन्ना ना है, केवल मेरी यही बात है। तो जो मैया डेली दर्शन करने जाती, तो एक बार क्या हुआ कि मैया आती है, क्योंकि महाराज जी डेली के डेली के अरे आज चलेंगे आज चलेंगे, अब यहाँ पे व्यवस्था हुई नहीं रही थी, क्या करें, वो भी मजबूर। लेकिन मैया डेली के डेली जैसे तैसे करके और रोजाना रुक जाते हैं। एक दिन दर्शन करने जा रही तो रास्ता में एक को मैया मिल गई और कोई ऐसी कोई वृद्ध सी 100 के लगभग उनकी आयु थी, वो मिली उन्हें रास्ते में। और रास्ते में मिली तो उनसे सबरी गाथा क्या है गाय दे मैया ने, ऐसी ऐसी बात है कि मैया हम इतने दिन से यहाँ वृंदावन में आए के रह रहे हैं, लेकिन वृंदावन में टिक ना पा रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है कि हाँ, कि लाली एक बात कहूँ मैं, कि हाँ मैया कहो, कि जो लाली जो है ना ऐसी हैं कि एक बार पकड़ लेंगे तुम्हें, बड़ी करुणा बोल रहे हैं हमारी लाली जो, लेकिन ये है पहले तुम्हें पकड़ेंगी, पहले बाजू पकड़ लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर पकड़ लेंगी तुम्हें, फिर पकड़ लेंगी और फिर छोड़ देंगे तुम्हें, और फिर दोबारा से पकड़ेंगी, और ऐसे छोड़ना पकड़ना कि 1 साल तक तुम्हारे संग चलेगा। लेकिन अगर तुम 1 साल तक अपने आप को तुमने टिका के रखा कि हिली नहीं, तुम जैसे तैसे करके ठाकुर जी कृपा से, लाली जी कृपा से, और तुम वृंदावन में जमे रहे, जैसे भी बहुत अड़चन आएंगी महाराज, यूं समझ लो कि तुम ऐसा दिन आ जाएंगे कि बस अब ना तो को जा, हम तो जा रहे हैं, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन तुम्हारी बस इसी बात को याद रखना, मेरी बात को, कि तू लाली वृंदावन छोड़ के जाइयो मत, चाहे कच्छू है जाए तो, चाहे हट के रोड पे सोना पड़े, लेकिन वृंदावन छोड़ के मत जाइयो अगर तो वास करना तो। मैया ने ये बात जो है गांठें बांध के रख ली कि मैया चाहे कच्छू है जाइयो, मैं 1 साल तक वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगी। 1 साल तक महाराज वही सिस्टम चला जो कहा ना, पकड़ेंगी फिर छोड़ देंगे, फिर पकड़ लेंगी फिर छोड़ देंगे, ऐसा ही चलता रहा 1 साल तक। और 1 साल के बाद में स्वामी जी महाराज ने ऐसी जो बाजू पकड़ी है कि महाराज वो दिन है और आज का दिन है, गए नहीं। तो हमको ना सबसे बड़ी बात क्या है, अपने को विश्वास ही नहीं है, और जब तक हमको विश्वास नहीं है ना अपने प्रभु पे, अपने लाली जी, अपने स्वामी जी महाराज पे जब तक विश्वास नहीं है, तब तक तुम कितना ही भजन करत, सेवा करत, बूढ़े गो मजदार, जब तक विश्वास नहीं है। हमको पहले विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, हमको वृंदावन भी स्वामी जी महाराज ने बसाया है, तो वृंदावन में रखेंगे भी स्वामी जी महाराज, और जो सारे कार्य हैं वो स्वामी जी महाराज ही करेंगे। हमारी क्या मर्जी है, हमारी क्या वश की है, जब हम पूर्णतः उन पर समर्पण हो जाएंगे तो समझ लो कि वही सब कुछ वही वाहनिक बनाएंगे। और ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण कितने आपको देखने के लिए नहीं मिल जाएंगे, ऐसे बहुत प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं
कि जो उन पे एक बार समर्पण हो गया ना, स्टार्टिंग में आरंभिक स्थिति में लगता जरूर है ऐसा कि हम पे ना रहो जा रहो, लेकिन जब उनके लगे रहेंगे ना, लगे रहेंगे। कहते हैं महाराज जी बताते हैं कि महाराज दरवाजा खटखटाओगे तो दरवाजा खुलेगा। हमारे जब डेली के डेली दरवाजा खटखटाते रहेंगे ना, तो वो जरूर एक दिन कुल नहीं खोलेंगे। लेकिन क्या है, अरे एक दिन खटखटा दिया हमने, दूसरे दिन अरे यार खोल ही ना रहे हो, वो तो बहुत ज्यादा बेकार माल है, मैं ना जा रहा हूं वहां पे ना। यही नहीं सोचनी बात कि हमारा तो बेकार मालिक है, हमारे मालिक बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो हमारी ना परीक्षा ले रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं वो। लेकिन अगर हम परीक्षा में फेल है तो फिर कोई बात ही नहीं। हमको परीक्षा में उत्तीर्ण आना है, सबसे आगे आना, सबसे अव्वल आना है। क्योंकि जब तक भक्ति के होए ना हासिल, तब तक भक्त होए ना साची। जब तक इस जीव पर कोई हम भक्ति मार्ग में जब लग जाए ना, और जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां ना आए कि वो कि अब ना है, अब तो रहने की ना, अब तो बस जाने वाली बात है, ऐसी जब तक हमारी भक्ति मार्ग में स्थिति ना आए ना, तो समझ ले जब तक तुम्हारी भक्ति पक्की नहीं हुई है। जब देखे कि हाँ हमारा अब तो ऐसी स्थिति है गई है कि अब ना टिके वे को, और ऐसी स्थिति के बावजूद भी हम अपनी जगह पे सुदृढ़ रहें, टिके रहें, तो समझ लो कि हाँ हमारे लाली जी ने हम पे कृपा करना आरंभ कर दिया है। यस्याह मनोग्रवामी हरिपे धनम सनई ततो धनम तिजंतस्य स्वजना दुख दुखतम। एक श्लोक में बड़ी प्यारी बात कही है कि ठाकुर जी की कृपा की सबसे बड़ा जो देखने में क्या मिलता है कि ठाकुर जब कृपा करते हैं कि यस्या मनोग्रवा में हरे पे धनम सही, सबसे पहले उसका धन हरण करते हैं। जिस किसी पे ठाकुर कृपा कर रहे हैं ना, समझ लो पहले उसका धन हरण कर लेते हैं, एकदम कंगाल कर देंगे तुम्हें। ततो धनम तिजन तस्य, और तुम्हारे जो सगे संबंधी है ना, उनसे तुमको इतना दूर कर देंगे कि अरे तुम मुंह नहीं देख पाओगे, तुम ऐसा तुम्हारे साथ कर देंगे। तो जितने भी सगे संबंधी हैं तुमको सब बुरा बुरा कहने लग जाएंगे। ये भक्ति की प्रबलता है। तो जब हृदय में भक्ति आए ना, तो ये समझ लो कि संसार खुद ही छूटने लगता है, हमको छोड़ना नहीं पड़ता है। वो तो स्वयं कहते हैं ना कि हिरण रूप झीनी सब सहज ही गई पलाए, सिंह रूप हरदास जू हृदय गर्जे आए, तो हिरण रूप झीनी सब सहज ही गई पलाए। वो हमको भगानी ना पड़ेंगी, खुद चले जाएंगे वो तो। लेकिन बस बात क्या है, हमको समर्पण अपने आप को पूरा करना पड़ेगा कि हे स्वामी जी महाराज, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है। हम जिस दिन अपने आप को पूर्णतः समर्पण कर देंगे ना, कि अब तो एक छोटा सा प्रसंग और आता है इसमें, पूर्णतः समर्पण के भाव में। एक बार की बात, तुलसीदास जी के पास में एक व्यक्ति आता था नित्य प्रति सत्संग सुनने के लिए, लेकिन नदी पार करने करके वो आता था, और नित्य प्रति उसका यही नियम कि आना, नदी पार करके आना और सत्संग सुनने के बाद में नदी पार करके दोबारा चले जाना। उसका डेली का यही नियम था। एक बार क्या हुआ, सत्संग थोड़ा विलंब हो गया, सत्संग में टाइम ज्यादा हो गया, तो रात्रि से हो गई थी। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, रात्रि भी हो रही, मुझे मेरा घर पहुंचना भी जरूरी है, और अंधेरा हो गया, मुझे नाव भी नहीं मिलेगी, अब कैसे जाऊंगा। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि लाला कोई बात नहीं, आज यहाँ पे रुक जा, कल रात का सत्संग करके दोबारा चले जाइए तू। सही बात भी है कि अगले दिन चले जाइए तू। उन्होंने कहा कि महाराज मैं चलो आपकी बात मान भी लूं तो, लेकिन फायदा नहीं रहेगा कुछ। कि क्यों? कि अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ
अगर मैं यहाँ पे आपके पास रुक भी जाता हूँ तो मेरा मन तो वहीं पे रहेगा, क्या फायदा है फिर? मेरा मन तो वहीं पर रहेगा कि अरे मेरे परिवारजन कैसे होंगे, मेरा घर परिवार कैसे होंगे, मेरे घर, मतलब कुछ फायदा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मन तो पूरा वहीं पे रहेगा। तो बात सारी मन की होती है। मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मुखे बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषय मना। सारी बात मन की है, फिर क्या फायदा रहेगा अगर मैं यहाँ पे रह गया। अगर मैं वहां चला जाता हूँ, अगर मैं अपने घर चला जाता हूँ तो सारा मन मेरा यहाँ पर रहेगा कि अरे कल मुझे जाना है, गुरु जी के पास में जाना है, गुरु जी के पास में जाके सत्संग सुनना है, और पता नहीं क्या बताएंगे वो हमें। इस बात को सुनकर तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि लाला तुमने बात तो बड़े पति की करी है, बात तो बड़ी तगड़ी करी है तुमने, सत्संग को असर है तो रहा तो वो मतलब कि बस महाराज आपकी कृपा है कि चल ठीक है कोई बात नहीं, तू चले जा। कि महाराज मैं जाऊं कैसे, रात है गई है, अब नदी पार कैसे करूं, ना मिलेंगी मौका। कि चल कोई बात नहीं। तुलसीदास जी ने एक कागज दिया, कागज पे कुछ लिखा और कहा कि ले जा और लेके चले जा, तो जो नदी है वो स्वयं रास्ता दे देंगे। कि अच्छा कि हाँ, लेकिन शर्त ये है खोल के मत देख लीजो, अगर तैने खोल के देख ली वहीं डूब के मर जाएगा तू। कि अच्छा कि हाँ ठीक महाराज, याद रखूंगा जा बात है। ऐसा ही हुआ। तुलसीदास जी ने वो एक पर्ची बांधी उसके हाथ में दे दी, वो लेके चलता हुआ बना। महाराज नदी ने रास्ता दे दिया, बीच में होके जा रहा है। उसने कहा वाह बड़ी तगड़ी बात है, यहाँ पता ना ऐसा काले करो है। चलो कोई बात ना, लेकिन खोलने का मना करिए, खोलूंगा नहीं मैं। ठीक चल दिया बेचारा, चलता गया चलता गया चलता गया। अब किनारे पे पहुंची जो गया था, उसने कहा चलो किनारे पे अब देखूं पीछे, अरे मैं तो आएगा किनारे पे, कोई दिक्कत ही ना है, अब खोल के देख लूं मैं जहाँ में लिखो का है। अब उसने जैसे ही खोला उसमें कुछ नहीं लिखा था, उसमें केवल राम, उसमें लगा था राम। राम ही लिखो, उसकी यही एक्सप्रेशन थे। अरे जहाँ मतलब बस ये राम ही लिखो, वो तो मैं ही लिख देता तो, जैसे ये बात आई ना मैं लिख देता तो बस मैं डूब गया वहां पे। अब डूब गया, अब तो वो हल्ला मचाए और मैं बचाइयो राम जी, अब तो राम जी हल्ला मचाए, वो खूब राम जी हल्ला मचाए, लेकिन राम जी आमे ही नहीं। अब तो भाई साहब वो और जाना आती कि अब कैसे बच्चे, किनारे पर डूब गए हम तो। अब होता क्या है, उसने कहा अरे तुलसीदास जी के राम जी आओ और बचा ले जाओ। जैसी बात आई ना तुलसीदास जी के राम जी आए और बचा ले गए। अब होता क्या है, वो बड़ा चौंक गया कि ये क्या बात है भाई, वही राम जी तो मैं नाम लियो, तो वही राम जी वो मैंने कही तुलसीदास जी के राम जी मैं बचा लियो, ये समझ में नहीं आई बात। अब बेचारा वो अपने घर चला तो गया, लेकिन अब उसके दिमाग में वही चलता रहा कि यार बात क्या थी, मेरे राम जी और तुलसीदास जी के राम जी में फर्क क्या है। अब तो चलो अगले दिन फिर गया वो तुलसीदास जी के पास में कि महाराज में एक बात, आप मुझे ना एक बात बता दो। कि बताओ क्या बात पूछनी है। कि तुम्हारे राम जी में और मेरे राम जी में अंतर क्या है, पहले मुझे ये बताओ। ये क्या कह रहे हैं, वही राम तुम्हारे वही राम हमारे, बिल्कुल अंतर तो बिल्कुल है ही नहीं। कि नहीं महाराज अंतर बिल्कुल अंतर है, तुम्हारे राम जी में और मेरे राम जी में बिल्कुल अंतर है। कि कैसे? अरे कल तुमने राम लिख के दिया होता ना वहां पे पर्ची पे, मैं ले गो और मैं मुट्ठी जब तक बंद रही तब तक तुम्हें हाथ का नर दिए पार करो। लेकिन मैं ना सोची जहाँ लिखो का है, तो मैं जैसे ही खोल के देखी कि राम, अरे राम ही लिख रहा या तो मैं ही लिख रहा, तो वहीं पर डूबूंगा मैं। कि ऐसा क्यों हुआ? तो तुम्हारे राम में और मेरे राम में अंतर का। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं डूबने लगो, जब मैं कहने लगो राम जी मुझे बचा लो, राम जी बचा लो, तुम बचाओ नहीं। और जब मैंने कही तुलसीदास जी के राम जी मुझे बचा लो, तुम बचा लियो। ये भाई मेरे समझ में नहीं आई बात। इस बात को सुन के तुलसीदास जी मुस्कुराए और कहा, बहुत प्यारी बात कही कि लाला एक बात कहें। कि हाँ महाराज कहो। कि राम जी वही हैं, वही तेरे राम जी हैं, वही हमारे राम जी। लेकिन बस बात क्या है, बात है विश्वास की, बात विश्वास। मुझे अपने राम जी पर पूर्णतः भरोसा है। ये नहीं कि 99% नहीं, मुझे 110% भरोसा है कि मेरे राम जी तुझे बचा लेंगे। तो मैंने लिख के तुझे दे दिया और तुझे बचा लिया। तुझे विश्वास नहीं है तो नहीं बचाया।
साफ है। हमको विश्वास है। संत गुरु आचार्य जन कहते हैं कि ठाकुर हैं और तुम्हारे साथ हैं, हमको उनके कहने के अनुसार विश्वास है। लेकिन जब हमको ये विश्वास अपने हृदय से हो जाएगा ना कि हाँ स्वामी जी महाराज मेरे संग हैं, मेरे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उस दिन समझ लें तुमको प्राप्ति हो गई। जिस दिन तुम मान जाओ कि हाँ स्वामी जी महाराज मेरे संग हैं। लेकिन हम इस बात को ना आचार्य जन के कहने से कह देते हैं हाँ मेरे संग नहीं है, पर मानते नहीं है। जिस दिन एक तो कहना होता और एक होता मानना। जिस दिन हम मान गए ना कि संग में वो, तो साथ में ही बैठे हुए हैं। जहां पे तुम बैठे हुए वहीं पे जस्ट एकदम बगल में सर्वतः पाणपादम तत्सर्वतोक श्रोमुखम सर्वतः श्रुतमन लोके समभावत्य तिष्ठति। श्री गीता जी में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के, मैं जहां पे तुम बोल रहे हो ना वहीं पे जस्ट मेरे कान लगे हुए हैं। जहां पे तुम मुझे याद कर रहे हो वहीं पे फिक्स उसी जगह पे मैं बैठा हुआ हूं। जहां पे तुम मुझे बुला रहे हो ना वहीं पे मैं उसी जगह पे हूं मैं। लेकिन द्वै अखियां हैं डेवरी जी रोकी विस्वार, पर्दा फाड़ कपट को जपड़ लाडली लाल प्रकट हुए मम मानस श्यामल गौरम लाल। हमारे नेत्रों के आगे पर्दा लगा हुआ है। ये जो पर्दा है ना बस पर्दे की सारी बात है। ये जो पर्दा देखो कब जाके हटे हमारा पर्दा, क्योंकि पर्दा है हमने ऐसे लगा रखा है कि नेत्र बंद कर रखे हैं। कहते हैं ना कि हमारा हमने नेत्र बंद कर रखे हैं, रात्रि है रही है भी तो दिन ने करो ही ना। लेकिन उससे कहो कि भैया तेरे आंखें ही बंद है, दिन तो खूब ने करे सूरज ने करो भाई। तो बात ये नहीं कि सूर्य नहीं निकला हुआ है, हमारी आंखें ही बंद है। तो अपने नेत्रों को खोलो। हमारे सामने प्रियालाल बैठे हुए हैं, हमारे सामने बिहारी जी महाराज हैं, बस हमारे मिलने की देर है। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। तो ज्यों ही तुम रागत हो त्यों ही रही तुम्हें हो रही। यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो सो तो क्यों कर सको जो तुम राखो पकड़। हम अपना मन भाया बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जब वो पकड़ लेते हैं ना अपना हाथ, तो हम ना कुआं में कूदे क्यों ना जाएं, फिर पकड़ लेंगे। बस ये है कि अपने आपको संभाल के रखो। कहें श्री हरदास पिंजरा के जना वरलो तरफ फरा रहे हो उड़बे को तो कर। वही बात तो स्वामी जी महाराज लास्ट पंक्ति में यही कह रहे हैं कि जो तोता एक पिंजरे में बंद है वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसका मालिक कह रहा है कि बेटा बाहर हट के बिल्ली बैठी हुई है खा जाएगी तो है, मर जाएगा तो यही में पड़ो रहे। लेकिन हमको लगता है ये बंधन है। संत आचार्य जन कहते हैं भजन कर, ये लगता है हमको बंधन है। संत आचार्य जन कहते हैं कि तू नाम स्मरण कर पाणी पाठ कर। अगर हमसे कह दी जाए ना पूरे वृंदावन की का पूरे ब्रज की परिक्रमा लगानी है, कि कोई कह दे हमसे, तो हम लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे और लगाना चालू कर देंगे। कह रहे हमें तो परिक्रमा लगानी है, अब क्या है चल दिए हम तो ले जी गए अबू गए। और कोई कहते हैं कि ना तुमको ना तो परिक्रमा लगानी है, ना कहीं और कहीं जानो, ना कहीं के दर्शन मिला, कुछ नहीं करना, तो बैठ के यहाँ पे भजन करना बस। यहाँ बैठ के माला झोली ये ले और बैठ के केवल और केवल तुझे भजन करना, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि वही बात आगे दोबारा है, जीवो स्वभाव तो दुष्ट, क्योंकि हम दुष्ट प्राणी हैं, कहाँ ते भजन हो गए। मन हमारा जन्म जन्मांतर का बिगड़ा हुआ है। अगर इसको संसार की चीजों को दिखाए ना तो बड़ा लुभाता है, लेकिन अगर इससे कहें भगवान ठाकुर जी को भजन कर ले, अरे ना आलस आ रहा, नींद आ रही है हमें तो सोए गए ना भाई ना, सोना नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदकृतन। बड़े भाग्य से हमको मनुष्य देह प्राप्त हुई है, और इस मनुष्य देह को प्राप्त करके फिर वही परचरे में लगे हुए महाराज, खानो पीनो सोनो बस, आहार निद्रा भय मैथुन एव समानम पशु नराणम। फिर तो हम उनसे भी गए गुजरे हैं। तो इस मनुष्य देह का लक्ष्य को समझो कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हमने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया ना तो दोबारा तो देख लो। अभी हमको देख ज्यादा कहीं जाना नहीं देखने के लिए, अभी देख लो जो यहाँ पे डोल रहे हैं ना कुकर फूकर,
कुकर सुकर इत्यादि ये सब डोल रहे हैं, यही कहते हैं हमारी उन्हें। सोच लो, अगर नहीं चाहते कि हमारी ये ना बने हम लोग, तो आज से अपने आप से संकल्प करो कि आप लोग तो वैसे ही सभी के सब शांत हो महाराज, मैं तो आपको एक छोटो सा बालक हूँ, मैं तो कछु बताऊंगा ही कहा, लेकिन अपने आप से एक ऐसा संकल्प करो कि मुझको डेली के डेली 1 घंटा, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में महाराज कछु संत तो ऐसे भी हमारे बीच में ऐसे विराजमान हैं कि महाराज 24 घंटे में 18 और 16 घंटा भजन कर रहे हैं। ऐसे भी संत हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। तो हमको उन्हीं संतों का पद शरण करके, अनुसरण करके ऐसे ही चलना कि जितने ज्यादा से ज्यादा है सके, चलते फिरते उठते जागते श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, हर समय श्री हरदास नाम को जाप करना। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। अच्छा, सारे सभी संत और सब लोग मिलके एक बार बोलो श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। तो जितने श्वास नासा चले तिते जपो श्री हरदास, तन मन प्राणन जो मिले त्यों फूलन बस। हमारे ऐसे नाम रम जाना चाहिए जैसे कि एक फूल होता है ना, फूल में सुगंध रमी रहती है, वैसे ही नाम होना चाहिए। अगर 5 मिनट हमसे नाम ना जाप हुआ हो, वैसे हम ऐसे ही हैं, हमों कोई सिद्ध ना है, वैसे ही हमें जैसे तुम हो। तो ऐसा हो कि हम 5 मिनट से ज्यादा यदि हम नाम जाप ना करें तो एक दिन भूखा रहना चाहिए। ऐसे अपने आप को दंड दो, तब जाके पता पड़ेगी कि हाँ यार, एक नाम जाप का क्या कितना ज्यादा महत्व होता है। जब हम भूखे रहेंगे ना कि भाई 5 मिनट अगर नाम ना लियो तो भूखो रहना पड़ा, भूखे मर जाएंगे भाई ना, नाम लेना है। एक महाराज जी के शिष्य थे विदेशी, उन्होंने महाराज क्या किया कि प्रत्येक 5 मिनट पे अलार्म जो लगा लिया कि अब हर 5 मिनट पर श्री हरदास, हर 5 मिनट पर श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। वैसे ही हमको करना पड़ेगा कि हर समय स्वामी जी का नाम कैसे भी, चाहे यत्न से प्रयत्न से यंत्र से, जैसे भी स्वामी जी का नाम चलता रहे श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। जितने श्वास ना रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरदास। हमारे रोम रोम में, जैसे हनुमान जी ने रोम रोम से अपने सीना फाड़ के दिखाया था ना, राम जी और सीता जी दिखे थे, उन्होंने एक जगह उल्लेख आता है कि उन्होंने अपनी पूरी चमड़ी फाड़ के दिखाया थी, हर जगह पे राम 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 राम। वैसे हमको दिखानी ना है, लेकिन बस ये है कि हर जगह से यदि सुन, एक छोटी सी कथा आती है, वैसे विलम्ब हो रहा है समझ रहे हैं, लेकिन अब आगे तो सुन लो। एक कोई बाई थी, उनका भाई बहुत बड़ा नाम था कि बहुत ज्यादा भक्त भाई थी, कर्मा बाई करके थी, बहुत ज्यादा भक्तिमती भाई थी वो, इतना ज्यादा भजन था उनका कि अटूट भजन। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके दर्शन करने के लिए कहीं से एक संत आए, पूछते पाछते और वहां तक पहुंच गए। तो एक बार एक जगह देखा कि 2 महिलाएं लड़ रही थी आपस में, वही मोहब्बती होनी वहां पे, तो ठीक है, तो दोनों को दोनों आपस में लड़ रही है। पास में वो संत खड़े हुए थे, उन्होंने किसी से पूछा कि भैया कर्मा बाई कौन सी है? कि अच्छा बाबा कर्मा बाई, कि हाँ, कि लड़ रही है ना, इनमें एक कर्मा बाई है एक दूसरी है। हैं? वो देख, अरे भैया तुम तो एक भक्तिमती बाई है के एक इतनी ज्यादा भजनानंदी है कि तुम लड़े भी लग रही हो, और लड़ाई किस बात पे हो रही है? कंडन के ऊपर। अरे तैने मेरे कंडा ले लिए कि मेरे कंडा ले लिए, कंडन के ऊपर लड़ाई है रही। अब कहा कि क्या रे बाबा, कहा बताऊं, जाने मेरे कंडा ले लिए। अरे कंडन के ऊपर लड़ रही हो? कि हाँ। क्या उन कंडन पे क्यों लड़ रही हो? कि अरे बाबा बात कछु ना है, कि मेरे जो कंडा है ना, मेरे बड़े अनमोल कंडा है। अनमोल कंडा ऐसा क्या है कंडन में? क्या है कछु ना बाबा, मेरे जो कंडा है ना, उनते तुम कंडा ते हाथ लगाओ, हाथ लगा पकड़ के कंडा ते कान लगा के सुनो, उन कंडन में ते ठाकुर जी के नाम की ध्वनि आएगी। मेरे जो कंडा होंगे
उन कंडाओं में से हरि नाम की ध्वनि आएगी। अगर मेरे कंडा होंगे तो ध्वनि आएगी, अगर मेरे ना होंगे ना तो वो जाके हैं। अगर जो जिनमें ध्वनि ना आवे वो जाके हैं, जिनमें ध्वनि आवे वो मेरे हैं। कि अच्छा, बाबा सुन के और चौंकने गए कि भाई ऐसी भी बात है कि कंडन में तो ध्वनि आ रही है, वो ठाकुर जी के नाम की ध्वनि। और तो बाबा ने कि बिल्कुल सुनेंगे हम तो, और इससे हद दोनों की जो लड़ाई है वो भी खत्म हो जाएगी, और हमको भी सुनने को, ठाकुर जी को नाम स्मरण सुनने को प्राप्त होंगे। अब तो बाबा ने ऐसे ही करो कि जैसे कंडा उठाया बाबा ने लगाया कान पे, तो जैसे जैसे फोन पे ना आवाज आवे, कोई बात करेगा तो आवाज आवे, वैसी अब आवाज आए। बाबा तो आँख फटी की फटी रह गई कि जी का है रो। अब भाई साहब बाबा तो दूसरा कंडा उठाया, बाबा ने फिर कान पे लगाया, और ऐसे ऐसे करके जितने कंडा रखते गए तो इस प्रकार से बंटवारा है। और सारे के सारे कंडाओं में ठाकुर नाम संकीर्तन की ध्वनि आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों से हम यही बात कह रहे हैं कि कुछ भी कार्य कर रहे हो तुम, चाहे वो यत करोसी है दशनोसी यत जोसी ददासी यत, वही वाली बात है। यत तपस्या से कौन से तत्कुरु समदर्पण, कुछ भी कार्य कर रहे हो, चाहे तुम प्रसादी बना रहे हो, प्रसादी से ही लगा लें क्योंकि सबसे ज्यादा प्रसादी बने हमारे यहाँ पे। तो प्रसादी बनाते समय भी अनर्गल बातें ना हो, संसारिक बातें ना हो के ठाकुर की चर्चा हो, ठाकुर का ज्ञान वादन हो, कीर्तन हो रहा हो। सामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी, कुंज बिहारी श्री हरदास बैठल विपुल बिहारी दास, इस प्रकार से कीर्तन करते करते और तुम प्रसादी बनाओ, उस प्रसादी का जो स्वाद है वो भी अलग ही होगा। तुम अगर कंडा थाप रहे हो, वैसे तो अब कोई कंडा काय को थापेगा, तुम लोग और जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे रोटी बना रहे हो, चाहे जल पी रहे हो, चाहे प्रसाद खुद पा रहे हो या पवा रहे हो, जो कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो हर कार्य करते समय स्वामी जी का गुणान वादन, स्वामी जी का नाम जाप करते रहो। तो देखो उस कार्य में एक तो तुम्हारी प्रीति और साथ में उस कार्य की जो सुंदरता है वो स्वयं बढ़ जाएगी। ये ना सुनी तो जो चलो आचार्य ने तो कहिए, लेकिन ये प्रत्यक्ष भी है। जो कोई ये ना कि हम कह रहे हैं तो ऐसी ना, बिल्कुल सत्य बात है। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। तो आज से अपने आप से एक आप लोग प्रण कर लो सब के सब कि हमें नित्य प्रति 24 घंटों में से जो संसार में जो गृहस्थी लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं, संत तो खैर करती हैं सब, कि ज्यादा नहीं तो 1 घंटे, और ज्यादा ही करो हम तो 2 घंटे 2-4 घंटे ही कहेंगे, लगभग 2-4 घंटे 24 घंटों में से ऐसे निकालो कि केवल और केवल हमें उस समय पे नाम जाप करना है। श्री हरदास श्री हरदास, छोटा मंत्र हो तो छोटा मंत्र, अगर बड़ा मंत्र मिला हो तो बड़े मंत्र का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप पे अपने को ध्यान देना है, ठीक है। आज से आपको करना ही करना है, अपने आप से, हमसे मत प्रण करो, अपने आप से ये संकल्प करो। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। आज का प्रसंग नीचे, और एक मुख्य सूचना है महाराज, सब संतन से आग्रह है, निवेदन है कि कल जो है 6 तारीख है और बड़ा भंडारा, यहाँ पे बड़ी समाज है, बड़े बड़े संत आएंगे, और सब जितने भी संत हैं आपसे संत से प्रार्थना है कि और भी जो जैसे स्थान में हैं और बाबरी में जो संत और भी जो रह रहे हैं, सारे संतन ने लेके यहाँ पे आओ कल। सबसे आप कह दियो कि रंगीली कुंज में छोटी सी जो रंगीली कुंज है वहाँ पे कीर्तन समाज है, और सभी के सभी संत जो है कल यहाँ पदार्पण करें, तो बड़ी कृपा होगी महाराज सभी की सभा में। और जितने भी और भी लोग जो भक्त प्रेमी बैठे हुए हैं उनसे भी कह रहे हैं कि अपने अपने घर पे जाए के और घर पे का फोन करके कह दो सब जगह पे, ठीक है, सब जगह पे कह दो कि यहाँ पे भंडारा है सुखवान हो, ठीक है। कल जो बड़ा है सुबह जो है समाज गायन है और संतों के प्रवचन हैं, और शाम को भजन संध्या है और बड़े बड़े गायक भी आएंगे, तो शाम को भी सबके सब स्मरण करने के लिए उपस्थित हों। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, ठीक है बाबा।